अस्सलाम वालेकुम। फट ड्रामा के इस एपिसोड में आप देखेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कमाल साहब ईर्षा को ठीक ठाक शॉपिंग करवाते हैं और अच्छे से रेस्टोरेंट पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो कमाल साहब कहते हैं, ईर्षा मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, क्या तुम पर किसी का दबाव है? तो ईर्षा कहती है, नहीं मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मैं भी आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। तो कमाल साहब कहते हैं, अगर तुम्हें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। ईर्षा कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ अगर आइज़ल अगर राज़ी है तो मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। कमाल साहब कहते हैं, नहीं मेरे घर वालों का कोई मसला नहीं है, बस तुम्हारे हाँ की देरी है। और इधर जमशेद ईर्षा को कमाल साहब के साथ जाते हुआ देख रहा होता है और बहुत गमगीन और मायूस हो जाता है और सोच रहा होता है कि बहुत जल्द ईर्षा की शादी हो जाएगी। और इधर फिर कमाल साहब अपनी फुप्पी और अपनी बेटी को ईर्षा के घर लेकर आते हैं, जहाँ रिश्ते की बातें हो रही होती है। ईर्षा के पापा आरिफ बहुत खुश होते हैं और ईर्षा के पापा कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि कमाल साहब मेरी बेटी की आपसे शादी हो रही है। तो कमाल साहब की फुप्पी कहती हैं, अब यकीन कर लें और ये ले मिठाई खाएं। और तय ये होता है कि इस जुमे को सादगी के साथ ही हम ईर्षा और कमाल साहब का निकाह करेंगे। तो ईर्षा के पापा कहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जब चाहे आप अपनी बहू को ले जाएं। और फिर इधर निकाह हो जाती है ईर्षा और कमाल साहब की और सब लोग बहुत खुश होते हैं सिवाय जमशेद के। जमशेद अपने गली के कोने से ईर्षा को रुखसत होते हुए देख रहा होता है और रो रहा होता है। आइज़ल ईर्षा से कहती है, अपनी औकात कभी नहीं भूलना, अपनी औकात को हमेशा याद रखना कि तुम एक ड्राइवर की बेटी हो, इस घर की मालकिन बनने की कभी कोशिश नहीं करना। और फिर इधर कमाल साहब पहली रात को ही ईर्षा को बताते हैं, ये घर तुम्हारा है, इस घर की हर चीज़ तुम्हारी है, तुम्हें किसी से कोई चीज़ मांगने की अब ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो करो। ईर्षा मैं तुम्हें वो प्यार वो खुशी नहीं दे सकता जो मैं अपनी पहली बीवी को देता था, क्योंकि वो मेरी प्यार है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। और कमाल साहब की यही बात ईर्षा को बहुत बुरी लगती है और इसी बात की वजह से ईर्षा जमशेद को कभी भूल नहीं पाएगी।